माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल के वर्ड निकाल कर मतलब टाइप करना सबको आता है, उतना काम तो कर सकते हैं ना। यस मैम। जी मैम। सभी लोग बाकी से भी उम्मीद करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे 15-16 जो भी 10-15 लोग जो भी हैं, कुछ लोग तो और भी 10 लोग जो भी हैं, उन लोगों से भी इतना काम तो आता होगा सबको। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मतलब अगर इतना आता है आपको तो इसमें क्या है कि अब हम लोग उसको जैसे उस दिन सीख रहे थे कि सेव कैसे करेंगे फाइल को, हम फाइल को सेव कैसे करेंगे। तो आप लोग भी अगर डॉक्यूमेंट अगर टाइप करते होंगे और अपने डॉक्यूमेंट को फिर सेव करके रख सकते होंगे, सेव करना आता होगा। यस सेव मैम। कर हाँ, और लोग भी मतलब जैसे भी सेव करके रोहित सेव कर सकते होंगे फाइल को अपने। यस मैम। हाँ, तो आप उस दिन हम बता रहे थे कि सेव और में भी मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। शायद रुकिए एक मिनट, जैसे उस दिन हम आप लोगों को बताए थे कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। अगर आप किसी भी फाइल को ऑलरेडी एक नाम से सेव कर चुके हैं, दोबारा उसको सेव करना चाहते हैं मतलब दूसरे नाम से, तो फिर हम लोग सेव एज में क्लिक करते हैं। ये शायद आप लोग को पता है, नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए, अगर हम किसी फाइल को हम सेव कर चुके हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, हम बोल रहे थे भाई। हाँ वही चीज, तो उसको हम लोग उस दिन भी हम बताए थे कि उसको फिर हम लोग दोबारा उस अगले नाम से सेव करेंगे तो वो सेव एज में जाएंगे, मतलब अनदर नेम से। तो ये तो थी सेव एज की बात। फिर उस दिन एक चीज और बात उठी थी कि फाइल को हम अलग अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। जैसे हम उस दिन बताए थे कि हम चाहें तो वर्ड के डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। उस दिन ऑप्शन आ नहीं रहा था। देखिए, जैसे ये मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट है, सभी को दिख रहा होगा। इसको हम लोग इसको टाइप किए हैं, हम लोग इसको सेव करेंगे पीडीएफ में। डायरेक्ट हमको इस वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना है। तो देखिए, यहां से जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो आपका दिख रहा है सेव एज टाइप, ये सेव एज टाइप में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है पीडीएफ। पीडीएफ दिख रहा है ना, ये पीडीएफ दिख रहा है ना, ये पीडीएफ। हाँ, तो इस पीडीएफ में क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको मान लिया हम डेस्कटॉप में ही सेव कर रहे हैं, ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये मेरा पीडीएफ से सेव हो गया। देख लीजिएगा, एक बार मिनिमाइज करते हैं हम लोग उसको। हमने सेव किया था ना, ये देखिए, मतलब ये हमारा फाइल जो वर्ड का डॉक्यूमेंट था वो डायरेक्ट पीडीएफ बन गया। हो सकता है कि बहुत के कंप्यूटर में नहीं दिखता हो, मतलब कि पीडीएफ नहीं हो, तो उसके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। एक एडवन करके, मतलब एडवन में एक मतलब ऑफिस के लिए एक ऐप आता है, हम बताते हैं एक मिनट, कि मतलब बहुत लोग में ऐसा नहीं, वो ऑप्शन नहीं रहता, सेव एज में वो नहीं दिखता। ये ऐसा आएगा सेव एज पीडीएफ करके, सेव एज पीडीएफ। सेव एज पीडीएफ आप गूगल में सर्च कीजिएगा ना, जो भी आपका ऑफिस का वर्जन होगा 2010, 16 जो भी है, आप सर्च कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप सर्च कर दीजिएगा कि सेव एज पीडीएफ, ऐसे करके लिखिएगा ना, गूगल पे आ जाएगा। जैसे करके, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, तो मतलब वो ऑप्शन वो दिखेगा वहां पे। लिखेंगे हम लोग सेव एज पीडीएफ, और जो भी आपका इन ऑफिस, इन वर्ड जो भी है आप उसमें डाल दीजिएगा। ऑफिस, ये वर्ड 2016 जो भी है, गूगल पे ऐसे सर्च कीजिएगा ना तो वो आपको मिल जाएगा। एक ऐप है, वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो वो सेव एज में वहां पर वो दिखने लगेगा, माने सेव एज में पीडीएफ का ऑप्शन भी आने लगेगा। बहुत बार नहीं आता है, ठीक है, क्लियर। मतलब हम वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, अलग अलग वर्जन में भी हम सेव कर सकते हैं। तो जैसे बताया था आपको कि वही सेव एज में जाके और यहां से आप चेंज कर लीजिए कि आपको किसमें सेव करना है, ठीक है। एक होता है एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, ये भी बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, डाउनलोड करते हैं तो एक्सपीएस में डाउनलोड होता है, इसमें भी आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स में। ये तो थी सेव की बातें। और सेव करने का शॉर्टकट की कोई बताएगा? सेव करने का शॉर्टकट की
कंट्रोल यस। Control plus X. हाँ, कंट्रोल एस। और सेव एज का? कंट्रोल एस से तो सेव हो जाएगा, सेव एज का? आज का नहीं पता। F12, F12 सेव एज। हाँ, देखिए हम लोग F12 अपने उससे लेंगे सिस्टम से, तो सेव एज का ऑप्शन अभी हम प्रेस किए अपने कीबोर्ड से F12, तो सेव एज खुलेगा। और कंट्रोल एस सेव के लिए, सेव एज के लिए F12। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं, जनरल यूज की चीजें, बस हम लोग वही सब सीख रहे हैं। और बाकी चीजों से थियोरेटिकल तो जाना नहीं है, बस ये सब जनरल चीजें सीखनी है हम लोगों को। और ये तो जनरल है, तो यूज तो हमेशा होगा आपके पर्सनल लाइफ में भी इन चीजों का यूज है। आप कंप्यूटर चलाना ही है, कोई भी काम करो तो कंप्यूटर तो यूज करना ही है, सिलेबस में हो या ना हो, कंप्यूटर तो सबको जानना है। तो ये बात थी सेव की। सेव में एक चीज और बचता है, हम लोग अगर उसको पासवर्ड प्रोटेक्टर बनाना चाहें, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहें, तो भी हम लोग इसको मतलब बना सकते हैं। किसी को आइडिया है? देखिए कैसे बनाएंगे। Yes. ये मेरा Yes, ये ma'am. मेरा ये मेरा डॉक्यूमेंट खुला है। हम लोग सेव एज में जाएंगे, ठीक है। सेव एज में जाने के बाद ये यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? टूल्स। टूल्स में जाने के बाद जनरल ऑप्शन में जाइए। जनरल ऑप्शन में हम लोग जैसे गए, यहाँ पे मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड टू ओपन। चलिए हम लोग डाल देते हैं 1 2 3 जो भी डाले। ओके, 1 2 3। ओके, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही करते हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पासवर्ड मांग रहा है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो ये कहाँ से गए थे हम लोग? क्लियर हुआ? सेव एज में जाके, सेव एज में जाके जाने के बाद यहाँ टूल्स ऑप्शन दिखेगा, नीचे की तरफ देखिएगा। यहीं पे जाकर जनरल ऑप्शन में आपसे पासवर्ड मांगेगा कि आप लोगों को पासवर्ड करना है, मतलब पासवर्ड, सॉरी, इसमें पासवर्ड डालना है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं अपनी फाइल को। ठीक है, क्लियर हो गया सेव ऑप्शन। सेव में दो चीजें हम लोगों ने देखा, सेव और सेव एज। उसमें भी हम लोग सीखे कि सेव एज के जरिए हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में उसको सेव कर सकते हैं, उसके बाद उसको अपना पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। एक चीज और आता है इसमें, मतलब ये रीड ऑनली, हम लोग उसको रीड ऑनली बना सकते हैं। उसमें मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड किया जाएगा। ये देखिए वो फाइल जो मेरा था ना, हमने उस फाइल को रीड ऑनली बनाया था, तो वो सिर्फ फाइल में एडिट नहीं किया जा सकता। अगर उसमें उसमें हमने कुछ चेंज किया, कुछ अगर हमने चेंज किया है, तो उसको फिर बोल रहा है, उसको चेंज नहीं करके वो फिर दोबारा सेव करने के लिए बोल रहा है, दोबारा वो नाम मांग रहा है, क्योंकि वो फाइल रीड ऑनली था। वहां पूछ भी रहा था कि रीड ऑनली में खोलना है या नहीं। तो उसको हम लोग इस तरह से रीड ऑनली भी बना सकते हैं, दूसरी चीज की पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं। और एक चीज और है इसमें, रुके वो भी दिखाते हैं आप लोग को। मैम रीड ओनली एक बार फिर से बताइए। एक मिनट एक मिनट, वो हम एक मिनट बता रहे हैं। जनरल ऑप्शन, रीड ऑनली बताए ना। देखिए बताते हैं रीड ऑनली एक बार फिर से। ये क्या है, इसको हम लोग सेव एज में गए, सेव एज में जाने के बाद हम लोग यहाँ जनरल ऑप्शन में आते हैं। ये देखिए जनरल ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी में सब कुछ है। इसी में आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम पासवर्ड हटा देते हैं इसको, क्योंकि हम लोग रीड ऑनली देख रहे हैं ना। इस फाइल को, ये वाला देखिए, ये रीड ऑनली अगर हम कर देते हैं, ओके कर देते हैं इसको, सेव, ये नहीं लेगा, ऑलरेडी वो किया हुआ है, इसीलिए रुकिए दूसरी नाम से सेव करते हैं इसको।
ये फाइल मेरा, इसको हम लोग ने क्या किया था, इसको हम लोगों ने सेव एज में जाके, यहां से जाके इसको हम लोगों ने रीड ऑनली बनाया था। इसको देखिए जनरल ऑप्शन में जाके इसको हम लोग रीड ऑनली कर देते हैं, फिर सेव। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे, ये हमारा फाइल ऑलरेडी बना, इसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इसको बोलेगा कि सेव करने के लिए। ये देखिए, इसको हम लोग सेम फिर उसी नाम से सेव कर रहे हैं। ये देखिए क्या ऑप्शन है, दिस फाइल इज रीड ऑनली। इसको, ये फाइल जो मेरा था वो सिर्फ रीड ऑनली है, इसको हम लोग सेव नहीं कर सकते। इसको हम लोग सेव कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग दूसरे नाम से चाहें तो ये हमारा सेव हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरे नाम से चाहें तो इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग कुछ और नाम दे दें तो ये फिर उस नाम से, उसी नाम से वो सेव नहीं होगा, किसी और नाम से सेव हो जाएगा। लेकिन रीड ऑनली में एक ऑप्शन और आता है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसमें एक ऑप्शन और है, उसको हम लोग फिर चेंज नहीं कर सकते। जस्ट जनरल ऑप्शन, अच्छा ठीक, पासवर्ड शेयरिंग टू, पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन एक इसमें है, उसमें नहीं है। इसमें जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग जैसे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना लिए, आपने उस किसी को दिया और वो क्या कर रहा है कि आपका जैसे कि आप ही का प्रेजेंटेशन में कुछ चेंज वगैरह कर दिया, ये कर दिया, तो हम लोग उसको जैसे प्रोवाइड करेंगे अपना प्रेजेंटेशन, या उसको हम अपना मतलब अपना ये दे रहे हैं उसको करने के लिए, तो हम उसको ऐसा बना दे कि वो उसमें मॉडिफाई ना कर पाए। तो यहाँ पे जैसे कि पावर पॉइंट में एक सेव एज में जाएंगे ना, तो एक ऑप्शन है वही सेम में, सब में थोड़ा बहुत चेंजेस है सब। ये देखिए पासवर्ड टू मॉडिफाई, एक तो है पासवर्ड टू ओपन, यानी कि ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए तो अलग है, खोल के वो उसमें मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन पासवर्ड टू मॉडिफाई यानी कि अगर उसको कुछ भी चेंजेस करना होगा तो हम उसको, उसके लिए उसको पासवर्ड चाहिए होगा। अगर हम ये लगा देंगे तो फिर वो उसमें मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें हैं कि अगर हम अपना मतलब डॉक्यूमेंट किसी के पास मेरा चला गया तो उसको वो कॉपीराइट, मतलब एक तरह से मान के चलिए कि वो उसको वापस से यूज ना कर पाए, तो हमने देखा कि सेव में हमने सेव में दो तीन चीजें सीखी, पासवर्ड डालना और उसको दूसरे नाम से सेव करना, उसको रीड ऑनली वो करना बनाना। अब हम लोग आते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में वापस। तो ये एक अच्छी चीजें थी कि पासवर्ड डाल के हम अपनी फाइल को रख सकते हैं, अगर जरूरत पड़े, मतलब कोई अगर ना चाहे, किसी को नहीं दिखाना चाहते तो, और उसको डायरेक्ट यहाँ से पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ये दो चीजें थी। और डॉक्यूमेंट अगर आपके मतलब आपके पास सिस्टम है और वर्ड इंस्टॉल है, उसमें अगर नहीं दिखता है तो आप लोग गूगल पे जाके उसको सर्च करके उसको वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो दिखने लगेगा, सेव एज में अपने आप आ जाता है। चलिए हम लोग और देखते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। ये तो बता दिया कि सेव अनदर फॉर्मेट में सेव कैसे करना है फाइल को, यहाँ पे वही सेव एज में जाके जो भी था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। सेव एज के लिए शॉर्टकट की F12 और सेव के लिए Ctrl+S। एक चीज हम उस दिन और बताए थे कि शायद आपको याद भी होगा, ऑटो रिकवरी वाला हम बताए थे ना, आप लोग को याद है? ऑटो रिकवरी जो होता है, इंफॉर्मेशन आता है, मतलब ऑटो रिकवरी मतलब कि आपका अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपकी मतलब लाइट अचानक से बंद हो जाती है तो आप कभी कभी खोलते हैं तो देखते हैं कि आपने जो टाइप किया था वो मिलता है, आपको बहुत हद तक मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम उसको ऑटो रिकवर करके रखता है, ऑटो सेव करके रखता है। तो उस ऑटो सेव करके जो रखा है उसके पीछे कुछ टाइमिंग होती है कि उसका टाइम को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। ये हम उस दिन बताए थे, अगर याद है तो।
याद है ना? हाँ मैम बताए थे। हाँ, कहाँ से होता है ये? यहां से जाके वर्ड ऑप्शन में जाके, कहाँ से होगा? सेव में जाके, यहां से हम लोग इसको, ये 10 मिनट में, हर 10 मिनट में ये सेव करता है। इसको हम अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं, 1 से लेके 120 तक नंबर इसमें डाल सकते हैं। ये तो बता चुके थे हम। चलिए फिर यहाँ पे आइए कि ये अब ऑटो रिकवरी के बाद बात आती है। अब हम लोग आते हैं, ये वही चीज है कि आपको कैसे रिकवर करना है। अब है कि फाइल को ओपन करना। ये आप लोग सबको आता है कि फाइल कैसे ओपन करना है। तो सीधी सी बात है, जब सबका शॉर्टकट की हम लोग एक तरफ से देख रहे हैं ना, जैसे हम लोगों ने जब नया डॉक्यूमेंट खोला, मतलब नया डॉक्यूमेंट मीन्स की नया फाइल, न्यू में जाकर, मतलब यहां से न्यू, तो एक ऑप्शन है कि इस ऑफिस लोगो से क्लिक करके न्यू में गए तो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया। यहां से हमने न्यू किया तो एक नया पेज खुल गया। और इसके लिए शॉर्टकट की भी आप लोगों को पता है, कोई बताइए न्यू पेज के लिए शॉर्टकट की? कंट्रोल एन। उसी तरह ओपन करने के लिए अगर हम यहां से ना जाना चाहें और डॉक्यूमेंट यहां से ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ, कंट्रोल और ओ प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। साथ साथ याद भी रखते जाइए, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल एन, सेव एज के लिए F12। उसके बाद अब आता है ओपन, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। देखिए जैसे यहाँ पे जाते हैं वो अपने आप यहाँ शॉर्टकट की भी दिखाता है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से हम लोग देखिए यहाँ सेव एज के पास रखते हैं तो दिखाता है ना F12, तो सब शॉर्टकट की तो पास में भी दिख रहा है। तो ओपन करने के लिए तो ओपन डॉक्यूमेंट कैसे होगा, आप लोग एक्सपर्ट है, पता है। एक तो यहां से जाके ऑफिस लोगों से जाके ओपन करके आपका लोकेशन, जिस भी लोकेशन में डॉक्यूमेंट है वहां से सर्च करके या डबल क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। और नहीं तो किया है तो बहुत सारा रिसेंट डॉक्यूमेंट इस पोजीशन पर सेव रहता है, रिसेंट, वहां से भी ओपन कर सकते हैं। ये तो एक तरीका ये हुआ कि ऑफिस लोगों से चले जाइए, यहां से करके आप लोग ढूंढ लीजिए जहां भी फाइल है, यहां से करके ओपन में जाके जिस भी लोकेशन में फाइल है वहां से हम लोग खोल लेंगे। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको पता है कि मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ है तो हम लोग डायरेक्ट भी उसको खोल सकते हैं, डायरेक्ट भी उसको खोल सकते हैं जहां से भी खोलना हो। अगर आपने जहां भी सेव किया है, अगर आपको पता है तो आप लोग उसको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं फाइल को अपने। बस उस पर डबल क्लिक कीजिए, वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा। हमने अभी तक नया डॉक्यूमेंट, नया पेज खोलना, सेव करना, सेव एज करना, सेव एज में भी हम लोगों ने 2-3 ऑप्शन देख लिया, ओपन करना ये देख लिया कि फाइल हमारा डॉक्यूमेंट ओपन कैसे होता है। ओपन के लिए कंट्रोल ओ। अब एक चीज आती है ओपन के बाद, ओपन के बाद आती है, हाँ, जैसे कि आपने देखा है कि जैसे मेरा कोई भी एक फाइल, जैसे ये मेरा खुला हुआ है, इसका पहले हम लोग हटा दे सब कुछ, इसका हम लोग सब कुछ हटा दे पहले। ये मेरा मान लो डॉक्यूमेंट खुला है और हम चाहते हैं कि जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट है हम उसको, जैसे इसको हम लोग बंद करें एक बार और दूसरा डॉक्यूमेंट खोले तो पता चलेगा। एक मिनट, देखिए हम लोग यहां से ओपन से जा रहे हैं और हम लोग यहां से, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है, ओनली रीड ओनली, जैसे हमारा डेस्कटॉप पे फाइल था ना, ये देखिए जो भी फाइल हम, जैसे कि
हमने जो भी फाइल सेव करके आप लोग पहले से रखे हुए हैं और आप चाह रहे कि उस फाइल को डिस्टर्ब ना करके उसका एक कॉपी खोलें, मतलब उसी का एक जेरॉक्स कॉपी खोलें और उस पर हम लोग काम करें, जो मेन फाइल है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो आप जब ओपन में जाके अपनी फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो यहाँ ओपन में एक ऑप्शन है, ओपन एज कॉपी। इसमें भी पासवर्ड था क्या? देखिए यहाँ पे उसका एक मतलब वो दूसरा फाइल खुल गया, जो भी था, क्योंकि एक फाइल बनाते इसमें इतना ना इंडिया इंडिया बन गया, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मान लें इस फाइल को हमने सेव कर दिया, नॉर्मल सेव कीजिए इसको, बस सेव कर रहे हैं। हमने वर्ड खोला हुआ है, आप वर्ड खोले हैं मान लिया, आप फाइल ओपन कर रहे हैं, यहां से जाइए और उसकी एक कॉपी खोलना है। आपको फाइल पता है कि कहाँ पे है, हमने वो फाइल अपना खोल लिया, उसका एक कॉपी खोलना है, ओपन एज ए कॉपी। ये देखिए क्या हुआ, वो मेन फाइल ना खुल के वो उसका एक जस्ट लाइक उसका एक मतलब सेम सब कुछ रहेगा और वो मेन फाइल सुरक्षित है, उसका एक कॉपी मतलब वो सेम फाइल खुला वो दूसरी नाम से। तो इस तरह से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये तो तरीका है ही, या फिर आप चाहें तो उसको खोल के कभी कभी लगता है ना कि मतलब हम मेन फाइल को डिस्टर्ब ना करें, हम मतलब दूसरे फाइल में एडिट करें, तो इस तरह से उसको आप ओपन कर सकते हैं। वहां वही ओपन से जाके सेव ओपन एज ए कॉपी कर सकते हैं, मतलब उसका एक जेरॉक्स कॉपी खुल जाएगा। या फिर आपका कोई मेन फाइल है और आप उसमें कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको फिर लगता है कि नहीं मेन फाइल को डिस्टर्ब ना करें, तो फिर उसको आप दूसरे नाम से सेव कर लीजिए, वो भी तरीका है। कभी कभी होता है आदमी गलती से आदत में रहती है कंट्रोल एस प्रेस कर देता है, तो कंट्रोल एस प्रेस कर दे फाइल सेव हो जाता है, तो मेन फाइल में चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से आप मतलब कि इस तरह ये भी ऑप्शन है कि आप लोग इसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर या नहीं, या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या क्लियर हुआ? कोई कुछ बोल नहीं रहा। क्लियर है मैम। हाँ, ये चीजें पता थी या फिर कुछ नई चीजें हैं, या फिर ऐसे हम लोग बस टाइम पास कर रहे हैं? कुछ नई चीजें थी या फिर ये चीज मालूम थी? किसी किसी को पता भी होगा मैम शायद। मुझे तो मालूम था ये सब, सभी को हाँ, मालूम है। किसी किसी चीजों को कोई किसी किसी को पता भी होगा। चलिए, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं कि जैसे अपने फाइल को और आप लोग जब मतलब जैसे काम करते रहेंगे ना, कंप्यूटर पे जो काम करता है उसको अपने हिसाब से आइडिया हो जाता है कि हमको क्या चाहिए, तो इस हिसाब से वो फाइल को सेव करेगा, सेव एज करेगा, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। अब बात आती है फाइल को क्लोज करना। तो आप लोग सबको पता है कि क्लोज करने के लिए कंट्रोल शॉर्टकट की बता दीजिए कोई, उस दिन बताए भी थे, कंट्रोल W और 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 शॉर्टकट की था ना क्लोज करने के लिए डॉक्यूमेंट को, फाइल को, कहीं से भी, कंट्रोल F4। क्या हो गया, मतलब आवाज नहीं जा रही या फिर हाँ मैम। कंट्रोल F4 या फिर कंट्रोल W से भी वो क्लोज हो जाता है आपका, और कंट्रोल F4 से किसी भी लोकेशन से आप एग्जिट हो सकते हैं। ये उस दिन भी बता चुके थे, लेकिन उसके हाँ बाद मैम भी बोले थे। हाँ उसके बाद भी मतलब नहीं मिलता। तो अरे आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए ना, हम ये हाँ भी मैम, बता यहाँ चुके। पर शॉर्ट हो रहा था बहुत, इसलिए नहीं हाँ, कर पा रहे थे। ये उस दिन ये भी बता चुके हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का क्या काम है। मिनिमाइज से आपका विंडो मिनिमाइज होता है, ये जो बटन है ये दो काम करता है, ये जो मेरे पास बटन दिख रहा है ना ये दो काम करता है। इसको आप रिस्टोर बटन भी बोल सकते हैं, मैक्सिमाइज बटन भी बोल सकते हैं। रिस्टोर में क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से सिंक हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, और फिर ये
जब एक बार आप रिस्टोर कर चुके हैं तो ये बटन मेरा मैक्सिमाइज में बदल जाता है, तो फिर इसको करेंगे तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा, मिनिमाइज में ये डॉक्यूमेंट मेरा मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये तो बताएं, और क्लोज करने से आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ये चीजें भी हो चुकी हैं। अब हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट के व्यू में। जो हम लोगों ने उस दिन देखा था कि डॉक्यूमेंट का कितना व्यू होता है, डॉक्यूमेंट के हम लोग व्यू में आते हैं, कितना व्यू होता है, ये हम लोगों ने उस दिन देखा था कितने टाइप का व्यू होता है। तो हम लोग यहां आए, उस दिन हम लोग देखे थे ना कौन कौन सा व्यू होता है, उस दिन बताए भी थे कोई, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि किस किस व्यू में आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। देख लीजिए कितना तरह का व्यू होता है डॉक्यूमेंट का। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। अब देखिए कौन सा क्या है। हम लोग बात करते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। प्रिंट लेआउट में, प्रिंट लेआउट व्यू जस्ट लाइक जो आपका प्रिंटिंग पेज है, जो आप टाइप कर रहे हैं, वो आपका जो पेज सामने खुला है वो आपका प्रिंट लेआउट है। यानी हमने जो ये वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल के रखा है, ये मेरा डॉक्यूमेंट जो खुला है, इसमें सब कुछ दिखता है, हेडर फुटर, मतलब इसमें हर चीज इसका रूलर सब कुछ दिखता है। ये मेरा प्रिंट लेआउट व्यू में हो गया, ये प्रिंट लेआउट व्यू खुला हुआ है। जो आपका सामने डॉक्यूमेंट, जो व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज, जैसा प्रिंट पेज में आप जो भी टाइप करेंगे सेम टू सेम यहाँ पर दिखता है, वो प्रिंट होके भी वैसा ही निकलता है, वो प्रिंट लेआउट में होता है। इसमें सब कुछ जो भी फॉर्मेट में आपने डाला है, कॉलम, रो, सब कुछ क्लियर दिखेगा। ये हम लोग एक मिनट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तब एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो पता चलेगा। ये मेरा प्रिंट लेआउट है, हम इसको, ये मेरा जैसा प्रिंट निकलेगा वैसा ये दिखेगा। स्क्रीन रीडिंग, फुल स्क्रीन रीडिंग में आपका सब सारा ऑप्शन, बस ये पूरा का पूरा फुल स्क्रीन खुलेगा, पूरा का पूरा फुल स्क्रीन में जैसा दिखता है वैसा खुलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फुल स्क्रीन में, व्यू द डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन रीडिंग इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्पेस अवेलेबल फॉर रीडिंग टू कमिटिंग ऑन द डॉक्यूमेंट। आप लोग फुल स्क्रीन में खोल के अगर आप उसको मतलब डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है या देखने में, तो उसको हम लोग फुल स्क्रीन में करके उसको हम लोग देख सकते हैं। ये फुल स्क्रीन तो आपको पता ही है, इसको क्लोज कर लीजिए। उसके बाद आता है बात, फुल स्क्रीन के बाद बात आती है वेब लेआउट में। वेब लेआउट में क्या होता है, व्यू द डॉक्यूमेंट एज इज वुड लाइक एज वेब पेज। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई बुक वेब पेज में डाला हुआ है, मतलब कि वेब पेज में कैसा वो दिखेगा, मतलब कि आप ये मान के चलिए कोई साइट पे कोई पेज कैसा दिख रहा है, उसके में वो होगा कि उसमें क्या बोलते हैं, उस तरह का व्यू ये दिखता है। मतलब सारा कुछ आपका अगर वर्ड का डॉक्यूमेंट 2-3 पेज में है, जैसे मान लिया यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, ये मेरा 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको और अगर हम इसको वेब पेज में देखें, ये सब कुछ एक पेज में दिखेगा। वेब लेआउट में जैसा आपका पेज, अगर हमारा कोई पेज खुलता है, यानी आपने देखा होगा जब आप लोग इंटरनेट सर्च करते हैं, अगर आपका कुछ भी पेज खुला हुआ है तो सब कुछ एक ही पेज में दिखता है, बस स्क्रॉल कर करके आप देखते जाते हैं, तो वो मेरा हो गया वेब लेआउट। जैसा मेरा वेब पेज पे पेज दिखेगा सब कुछ एक पेज में, जबकि मेरा ओरिजिनल में ये देखा जाए तो मेरा 2 पेज का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे मेरा एक पेज में दिख रहा है, तो वेब लेआउट वो हो गया, मतलब इसका व्यू। अब हम लोग आते हैं वेब लेआउट के बाद अब बात आती है ड्राफ्ट व्यू। द व्यू डॉक्यूमेंट एंड ड्राफ्ट द क्विकली एडिट द टेक्स्ट। इसमें हम लोग ना मतलब एडिट करने में हम लोगों को आसानी होती है। कैसे देखते हैं कैसे आसानी होती है, ये बात आती है, हम लोग कुछ डालते हैं तब पता चलेगा।
और कुछ डाल के देखें। प्रैक्टिकल इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को दिखता भी जाए कि क्या हो रहा है, नहीं तो बस इसमें थियोरेटिकल पढ़ाना भी कुछ नहीं है। और जो बताते हैं वो शायद करके भी देख लीजिए, अगर पॉसिबल होता है तो करके देख लिया कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर बताइए। कुछ भी अगर इसको हम लोग देखते हैं ड्राफ्ट व्यू में, इसमें देखिए इसको हम लोग को एडिट करना बोलता है, आसान होता है। अगर हम लोग इसको वो किसी को भी चेंज करना चाहें, बड़ा करना, स्केल को वो इस छोटा बड़ा करना चाहें, ये देखिए यहां से मतलब कि जल्दी जल्दी हम लोग वो कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। व्यू ये काफी छोटा दिख रहा है ना, यहाँ हम लोग थोड़ा बड़ा कर लिए। ये देखिए यहाँ से हम लोग को एडिट वेडिट करना आसान रहता है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट रहता है, यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ से हम लोग और भी, जैसे अगर हम लोगों ने सेट किया है, इसको देखिए, इसको भी हम लोग यहाँ से मतलब आसानी से जल्दी से हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। और उसमें होगा कि थोड़ा सा मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं प्रिंट लेआउट में कि थोड़ा सा टफ होता है। काम तो यहाँ भी होता है लेकिन थोड़ा सा वो करने में, वहां पे पूरा का पूरा सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा और वहां से आपको ड्राफ्टिंग करना आसान हो जाता है। टैब सेट करना और बोले तो पैराग्राफ सेट करना, ये सब थोड़ा आसान हो जाता है ये ड्राफ्ट व्यू में जाके। उसके बाद एक व्यू और आता है आउटलाइन। View document on the outline, show the outlining tools. It can be used to move, copy, recognize text by dragging heading. इसमें हम लोगों के डॉक्यूमेंट में उतना कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग इसको इसमें भी देखिए, जैसे ये देखिए इसको ड्रैग वगैरह करना ज्यादा आसान हो गया है। इसको यहां से ड्रैगिंग करना ज्यादा आसान हो गया है। यहाँ से हम लोग मतलब ड्रैगिंग वगैरह करना ज्यादा सही हो गया है। इसको हम लोग अगर जाते हैं व्यू, यहाँ से ड्रैग करके हम लोग उसको आउटलाइन, हेडिंग वगैरह डाल के यहाँ से ड्रैगिंग वगैरह करके, यहाँ देखिए यहाँ से आउटलाइन में बहुत सारा चीज है, हम उसको कर सकते हैं। जहाँ पे हेडिंग वगैरह डालना हो वहां से हम लोग इसको ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीजें हैं जो काम, रुके एक मिनट बताते हैं। इसको व्यू देखिए नॉर्मल, ये देखिए इसका हेडिंग वगैरह कुछ चेंज हो गया, तो हम लोग आउटलाइन में जाके कुछ हेडिंग्स वगैरह में मतलब चेंजेस करके इसको हम लोग आप लोग इसमें मतलब कुछ चेंजेस वगैरह, हेडिंग वगैरह कुछ ठीक करना हो, कुछ ढंग से लिखना हो, तो वहां से हम लोग अपना चेंज कर सकते हैं जैसा डॉक्यूमेंट है। तो ये सब चीजें हैं कि जब आप लोग जैसे काम कर रहे हैं ना, तो मतलब करते करते ही समझ में आएगा कि क्या कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे मान लिया आपने बहुत बार देखा बुक टाइपिंग होती है, आपने टाइप कर रहे हैं, उसका हेडिंग वगैरह देख रहे हैं, तो सब चेंजेस वगैरह करने के लिए वहां से जाके आप चेंज कर सकते हैं। कुछ हेडिंग्स अलग टाइप का दिख रहा है, ये हो रहा है, तो वो सब चीज वहां से जाके किया जा सकता है। जैसे एक चीज और करके देखते हैं हम लोग, इसमें वो नहीं ले रहा, उसमें लेगा। चलिए ये तो थी व्यू की बातें। इसमें 4 तरह का व्यू है और सबका मतलब कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट आपका जो प्रिंट होके जैसा निकलेगा, बाकी चीजें देखने के लिए है। और कुछ भी क्या बोलते हैं, जितना भी व्यू है, आप सारा डॉक्यूमेंट को आपका जो भी एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट जो प्रिंट होके निकलेगा वो दिखता है प्रिंट लेआउट में आपका। सॉरी कौन सा व्यू बोलते हैं उसको,
कौन सा व्यू बोलते हैं उसको? प्रिंट लेआउट व्यू, जो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होके निकलेगा। ये तो थी ये चीजें। उसके बाद अब हम लोग आते हैं उस पर। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हो चुकी। अब डॉक्यूमेंट हो गया, व्यू की बातें। अब इस पे देखते हैं। बहुत वर्ड में क्या है ना कि बहुत सारा टेम्पलेट है। जब आप लोग मतलब कि जब अपना डॉक्यूमेंट खोलते हैं, आप लोग जब अपना डॉक्यूमेंट, जब कोई भी फाइल खोलते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, यहां जाकर न्यू में क्लिक करते हैं। हम लोग वर्ड में काम करें, यहां से जाकर जब आप लोग न्यू में क्लिक करते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपनी फाइल खोलते हैं। यहां देखिए कि बहुत सारा टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है। कुछ टेम्पलेट्स हैं जिसको आप लोग मतलब यूज कर, जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट मतलब कुछ ऐसा फॉर्मेट्स बना हुआ है जिसको अगर आप लोग की जरूरत हो तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फॉर्मेट्स है जिसको आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसमें तो कुछ भी अभी मतलब डाउनलोड करके नहीं रखा। इसी तरह आप लोग देखिएगा कि इंस्टॉल टेम्पलेट, देखिए ये जैसा कुछ टेम्पलेट है यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है। आप उस फॉर्मेट को लीजिए और उसमें आप टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग जब खोलते हैं तो सीधा सीधी हम लोग न्यू पर जाते हैं। जब आप लोग न्यू पे जाइएगा ना तो देखिएगा यहाँ ऑलरेडी बहुत सारा फॉर्मेट्स है जिसको अगर आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से टाइप करके अपना डॉक्यूमेंट, अपना मैटर वगैरह डाल सकते हैं। ये आपका एक फॉर्मेट खुल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मेट में टाइपिंग शुरू कर देनी है। दिख रहा है ना? इस तरह से आप लोग इस फॉर्मेट में टाइपिंग शुरू कर दें। इस तरह से बहुत कुछ है जिसका जरूरत है आप लोग को, तो उसके लिए वही न्यू में जाएंगे। यहाँ देख लीजिए कि आपको किसकी जरूरत है। बहुत सारा कुछ है, जिसका भी जरूरत है उस तरह का ले लीजिए और बस उसको कुछ नहीं करना, उसको आप क्रिएट कीजिएगा तो वो आपका बस आपको बस मैटर टाइप करना है और वो तैयार हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से हम लोग न्यू में जाके एक ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं और कुछ बना हुआ फॉर्मेट्स भी ले सकते हैं। उसमें हम लोग उस फॉर्मेट्स में हम लोग मतलब अपने हिसाब से जो चाहिए तो हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं, जो भी लेके बना मतलब लेके यूज कर सकते हैं। बहुत सारा, जैसे बुक्स वगैरह के लिए देखिए क्या है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हर के लिए अलग अलग चीज है। इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो ऑलरेडी है उसको यूज कर सकते हैं, जो आपके ऑलरेडी है। जितना सर्च कीजिएगा ना उतनी चीजें मिलेंगी। जितना कुछ सर्च कीजिएगा उतने, देखिए रिज्यूम के लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है। ये देखिए रिज्यूम के लिए भी फॉर्मेट दिया है। बस आप लोग को टाइप करना है, अपना काम मतलब वो स्टार्ट करना है। तो जैसे हम कभी कभी आप लोग बनाने बैठते होंगे रिज्यूम वगैरह तो देखते होंगे कि फिर फॉर्मेट चूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज हो रहा है तो। और ये चीज हो गई फाइल को ओपन करना, और इसमें आप लोग टेम्पलेट जो ऑलरेडी है उसको भी यूज कर सकते हैं। सेव करना आप लोग को आता है, सेव बता चुके, सेव एज भी बता चुके, रिकवरी वगैरह सब हो चुका था। चलिए, इसमें ये जितना भी ऑप्शन था ये हम लोगों ने बहुत हद तक इस पे क्लियर कर लिया। अब बचता है हमारा ये, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जिसमें हम लोग जैसे अब तो वर्ड में ही कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे अब किसमें, जैसे होम में कैसे हम लोगों ने बुलेट इंसर्ट किया, ये किया, नंबरिंग किया। खैर जिसको आता होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो भी देखें। एक काम करेंगे, इसको हम लोग चलिए एक चीज और देखते हैं हम लोग। आपका ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट के टाइम में कैसा दिखेगा इसका हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं। ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है ये हम लोग को प्रिंट करना है। इसका प्रिंट के पहले ये डॉक्यूमेंट मेरा कैसे दिख रहा है इसका हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं। यहां से जाइए, प्रिंट ऑप्शन में जाइए, प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए, ये आपका जो है आपका प्रीव्यू दिख रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आएगा वो
शायद क्या बोलते हैं जो हम लोग व्यू, इसका हम लोग व्यू देख रहे हैं तो ये 1 पेज हमारे पास 2 पेज था ना, यहाँ से हम लोग उसको वो करना, यहाँ से हम लोग मार्जिन वगैरह भी इसका पेपर का मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, पेपर में निकलेगा। और जनरली आप जो पेपर यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए वो A4 साइज पेपर होता है, जिसपे हम लोग जनरली डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी प्रिंट करते हैं वो A4 साइज पेपर होता है। कर रहे होंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो उसमें आप लोगों को पेपर का साइज बताया गया होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर होते हैं। तो जो प्रिंट निकलेगा वो हम लोगों को तय करना होता है कि हम लोग उसको किस में प्रिंट निकालेंगे। जैसे हम लोग प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं तो हमारा किस पेज में प्रिंट होगा वो हम लोग को सेट करना होगा। वो सारा सेटिंग जो होता है वो किससे होता है, प्रिंट प्रीव्यू में जाके हम सेट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल हम लोग यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं कि मेरा पेज कैसा होगा, क्या मार्जिन होगा, ये होगा। और जनरली हम लोग यहाँ से भी देख लीजिए, सेट कर लीजिए, प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, देख लीजिए मार्जिन यहाँ पे दिखा है। आपका जो पेज है ना, ये आपका पेज देख लीजिए किस मार्जिन पे सेट है, नॉर्मल पे सेट है, यहाँ दिख रहा होगा। कोई बताएगा इसको पढ़ के क्या पढ़ पा रहा है और ये इसका क्या मतलब है? कोई एक जन इसको पढ़ के बताइए। यहाँ पे हाईलाइटेड येलो कलर का ये दिख रहा है, यानी कि ये नॉर्मल पे सेट है। कोई बताएगा इसका को क्या मतलब है? यहाँ पे कोई पढ़ पाएगा तो पढ़ के बताइए, तो ये क्या बताना चाह रहा है इस पेज में? कोई भी? विशाल बताइए तो, बताइए ये क्या बताना चाह, हाँ बताइए। ये दिख रहा होगा आपको, या हम बता रहे हैं कि आपका जो पेज है जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वो कैसा दिखेगा प्रिंट निकलने के बाद, वो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में पहले प्रिंट करने के पहले देख सकते हैं। हम बताए कि प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप अपने पेज का मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अभी मेरा आपके पेज का करंट मार्जिन ये हाईलाइटेड है, ये इसका मतलब कि आपका इस पेज का करंट मार्जिन ये है। ये क्या बताना चाह रहा है, इसको पढ़ के कोई मतलब बताइए तो ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या समझ में आया आपके, या बाकी जिसको भी बताइए। विशाल? मैम फर्स्ट में लिखा हुआ है टॉप 2.54 mm cm, mm में नहीं है। यस मैम। हाँ चलिए देखिए, ये क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पेज है ना, आपका जो पेज है वो प्रिंट होगा तो इसका टॉप में, यानी कि ये मेरा जो टॉप वाला पोर्शन है, ये आपका इतना जगह 2.54 cm सेंटीमीटर इतना छोड़कर टेक्स्ट प्रिंट होके आएगा। इसका ये मतलब हुआ, यानी कि ऊपर का जो मार्जिन रहेगा 2.54 सेंटीमीटर स्पेस छुटा हुआ रहेगा, बॉटम में भी 2.54 सेंटीमीटर नीचे में छुटा हुआ रहेगा, लेफ्ट में 2.54 और राइट में भी 2.54, यानी कि चारों तरफ का ये मार्जिन है आपके पेपर का कि इतना जगह छोड़कर कंटेंट को प्रिंट करेगा। मार्जिन का मतलब ये होता है। हम अपने हिसाब से इसको भी सेट कर सकते हैं। देखिए एक अगर हम नैरो पे सेट करते हैं, देखिए आपको अंतर भी दिख रहा होगा, आपका पेज चेंज हो गया। इसमें क्या हो गया कि आपका जो टॉप का मार्जिन है वो 1.27 हो गया, लेफ्ट का इतना, फिर वही 1.27, ये नैरो हो गया। हम इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये मार्जिन जो है ना हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। हम कस्टम मार्जिन में जाएंगे और हम चाहें जितना उतना पेज का मार्जिन घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि टॉप में इतना ज्यादा स्पेस ना छूटे तो हम टॉप के मार्जिन को कम कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग इसको कम भी कर सकते हैं, कम करके ओके कर दें तो देख लीजिए कि मार्जिन ऊपर का कम हो गया। इस हिसाब से हम लोग पेज को के मार्जिन को, इसका मतलब यही हुआ, इसको हम लोग पढ़ना भी तो सीखें कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके लेफ्ट राइट और साइड में, अब देखिए ये सेलेक्टेड है, ये मेरा कस्टम मार्जिन हो गया, मतलब कि ये हमने सेट किया है। ये कस्टम में जाके हमने सेट किया कि पेज का मेरा मार्जिन कितना होगा, लेफ्ट राइट कितना होगा। ठीक है, एक चीज हम लोग और यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें पेज लेआउट की चीजें है, लेकिन जब प्रिंट व्यू में दिख रहा है तो वो भी देख लीजिए आप लोग। एक होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि पेज आपका, ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब दिख रहा है आपको, और लैंडस्केप मतलब ऐसा हो जाएगा पेज आपका। दो ओरिएंटेशन होता है। जब आपको कोई बोले ना कि पोर्ट्रेट प्रिंट करना है तो इसका मतलब कि जो सीधा पेज है एकदम नॉर्मल उस तरह से आपको प्रिंट करना है, और लैंडस्केप का मतलब हो गया ऐसा आपको प्रिंट करना है।
पेज दो तरह ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये याद रखिएगा, पोर्ट्रेट प्रिंट का मतलब कि जैसा नॉर्मल सीधा जा रहा है वैसा, और लैंडस्केप का मतलब कि मेरा उस टाइप से प्रिंट निकलेगा, ऐसा निकलेगा। और इससे हम लोग पेपर की साइज को सेट कर सकते हैं। पेपर की साइज को हमने अभी बताया, आप जनरल जो पेपर यूज करते हैं प्रिंटर में, वो जनरली आप A4 पेपर यूज करते हैं, और जैसे जैसे ये कम होता जाता है पेपर का साइज बढ़ता जाता है। अगर A3 हो जाएगा तो वो पेपर A4 का डबल होता है। ये पता है, आप लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ते हैं इसलिए आप लोग को मालूम है। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वो पेपर का साइज बढ़ता जाता है। तो हम लोग जनरली डॉक्यूमेंट्स A4 में प्रिंट करते हैं। जो बड़ा वाला हमारे पास जिससे जस्ट बड़ा मतलब जो नॉर्मल प्रिंटर नहीं, उससे थोड़ा सा जो जेरोक्स मशीन आती है, जो जनरल यूज होता है, तो उसमें A3 पेपर लगता है। और A2 A0 जनरली बहुत कम मतलब पर्सनल यूज कम होती है, वो तो बड़ा बड़ा जेरोक्स शॉप हो वहां पे लगा रहता है। A0 पेपर पे बड़ा बड़ा प्रिंट हो रहा है, और जहाँ पे बड़े बड़े ड्राइंग शीट वगैरह प्रिंट होते हो, तो हम लोग जनरली A4 A3 पेपर यूज करते हैं। ये पता होगा आपको प्रिंटिंग के लिए। A4 का जस्ट डबल हो गया आपका पेपर। तो इस तरह से चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें आप लोग खुद भी पता है, और ये बताना भी बहुत ज्यादा वो नहीं था। खैर फिर भी ये सारा, ये मार्जिन में क्या आता है पता चल गया। आपके पेज का मार्जिन चारों तरफ का, ओरिएंटेशन आपका पेज कैसे प्रिंट होगा वो, साइज आपका पेपर का साइज, और ये आपका व्यू है देखने के लिए कि आप एक पेज में देखेंगे तो एक पेज यहाँ एक दूसरे के नीचे आएगा, दो पेज में देख रहे हैं तो ऐसे दिखेगा। और ये सब तो यहाँ से क्या बोलते हैं, ये यहाँ दिख रहा है रूलर, ये तो देखने वाली चीजें हैं जो भी है। यहाँ बस दो ही पेज है, इसलिए और भी पेज रहता तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते थे। ये तो सारा चीज हो गया। प्रिंट के पहले प्रीव्यू अगर हम देखना चाहें, मेरा प्रीव्यू प्रिंट पेज मेरा कैसे दिख रहा है, उसके लिए यहाँ ऐसा प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। ये सारा यहाँ से खत्म, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट, ये सारा खत्म। और शायद आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। और कुछ चीजें आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जिसके पास भी कंप्यूटर है और नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कुछ नई चीजें होंगी जो आप लोगों ने सीखा है, और नहीं होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ठीक है, हम लोग क्लास एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में देखेंगे हम लोग बाकी का ऑप्शन, जो भी बहुत सारा है, छोटी छोटी चीजें चलता रहेगा। अभी तो वर्ड ही चलेगा, जनरल चीजें जानना है बस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल।